हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्न है जिसका प्राइस है 199 रुपये। इसके अलावा 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे समाजशास्त्र के प्रमुख समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रश्न, जिसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है। और इन सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा उनके जो सिद्धांत, उनकी जो पुस्तकें हैं, ये भी प्रश्नों के अलावा अलग से आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी, जिसका प्राइस 120 यानी कि 120 रुपये है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। चूंकि सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, और इसका जो प्राइस है 399 है यानी कि 399 रुपये है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी इससे संबंधित चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूपीआई पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट का जो प्रोसेस है, यूपीआई आईडी दी गई है और इसका पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अब यहाँ पर नोट्स में टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं जो कि आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा वन लाइनर में ये नोट्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक्स पर हैं। बस जो कॉमन है दोनों नोट्स में, ये जो कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी के और जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, ये दोनों नोट्स में आपको मिल जाएंगे। बाकी के सारे टॉपिक्स अलग अलग है दोनों में ही। ठीक है, और इसका जो प्राइस है 249 रुपये है। बात की जाए हायर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर, जो कि जीएस का होता है, कॉमन पेपर होता है सभी सब्जेक्ट के लिए, उसका आपने सिलेबस देखा ही होगा। ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्नों की संख्या है 1000 से ज़्यादा रहने वाली है और इसका जो प्राइस है 199 है, 199 रुपये है। ठीक है, जिसको भी लेना है आप मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? मानव समाज एक जीव के रूप में है, यह बात रखने वाले कौन है? विकल्प में दुर्कीम है, स्पेंसर है, पार्सन्स है, वेबर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि सामाजिक उद्विकासवादी कहलाए जाते हैं। इन्होंने कहा था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। सबसे पहले सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग या अवधारणा देने वाले भी स्पेंसर ही हैं। और न केवल सामाजिक संरचना बल्कि संस्था, इस अवधारणा का भी इस शब्द या इस अवधारणा का भी सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते। कारण, संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पर कूट दिए गए हैं तो सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कारगत विवाह है? इनमें से किस विवाह को संस्कारगत विवाह कहा जाता है? प्रेम विवाह को, ईसाई विवाह को, हिंदू विवाह को या फिर मुस्लिम विवाह को? तो हिंदू विवाह क्या था? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार था। किसका कहना था? के.एम. कपाड़िया का कहना था। ठीक है, के.एम. कपाड़िया का कहना था। एक सेकेंड। ठीक है, के.एम. कपाड़िया का कहना था जो हिंदू विवाह है वह एक धार्मिक संस्कार है जिसके उद्देश्य भी 3 इन्होंने बताए थे। ठीक है, 3 उद्देश्य इन्होंने बताए थे। धर्म एक था, प्रजा था और रति था। धर्म, प्रजा, रति, ये 3 उद्देश्य बताए थे के.एम. कपाड़िया ने। ठीक है, हिंदू विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? वर्ग आधारित खुला समाज में, जाति पर आधारित बंद समाज में, जनजातीय समाज में या फिर वर्ग विहीन समाज में? तो सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना इनमें से किस समाज में हमें देखने को मिलेगी? जाति आधारित बंद समाज में तो देखने
देखने को मिलेगी नहीं, वर्ग आधारित खुले समाज में हमें देखने को मिलेगी। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है आर के मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज है किसी समूह में सदस्यों द्वारा प्रतिपादित भूमिकाओं का पुंज, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज, किसी समूह में समान परिस्थितियों से जुड़े भूमिका पुंज, या फिर किसी समूह में सोपानात्मक रूप से व्यवस्थित भूमिकाओं का पुंज। क्या होगा यहाँ पर? भूमिका पुंज किसे कहेंगे मर्टन के अनुसार? किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी यहाँ पर विकल्प है। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विसेंट मिलर है। विसेंट मिलर की बुक है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण या फिर पूर्वाभासी समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? सही विकल्प यहाँ पर नकारात्मक समाजीकरण होगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस बुक में इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है। ये सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? परिस्थिति बहुल परिस्थितियां, परिस्थिति अनुक्रम या फिर परिस्थिति समुच्चय। तो क्या हो जाएगा? यहां पर सही विकल्प हो जाएगा परिस्थिति समुच्चय। ठीक है, स्टेटस सेट, और ये कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट किंग मर्टन का है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? एक भीड़, अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक जनजातीय क्षेत्र। तो इनमें से कौन एक सामाजिक संरचना की विशेषता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही रूप में संबंधित नहीं है? कॉन्सेप्ट्स है भूमिका निर्माण, टर्नर, भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। तो कौन सही रूप से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? भूमिका दूरी सोरोकिन का नहीं है। भूमिका दूरी किसका है? गॉफमैन का है कॉन्सेप्ट। ठीक है, गॉफमैन की अवधारणा है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आपकी क्लासेस भी ली गई थी। ठीक है, और जो है नोट्स में भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? फ्रोबेल, दुर्खीम, लुंडबर्ग, कोजर यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। दुर्खीम यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक सकुल का तात्पर्य क्या है? किसे कहेंगे सांस्कृतिक सकुल? कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग मिलकर सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करते हैं, और सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक तत्व कहेंगे। संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सांस्कृतिक सकुल है। कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का योग सांस्कृतिक सकुल कहलाता है, और सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। तो इनमें से कौन एक है जो सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? तो सही क्या होगा? सही यहाँ पर अंतःक्रिया होगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित
इसे किया जा सकता है? पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति या फिर प्रवर्तित निर्धनता। तो क्या होगा यहाँ पर सही? क्या होगा? पूर्ण निर्धनता होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि परिस्थितियां संस्थागत भूमिका है? रॉल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेड, रॉबर्ट किंगमर्टन। यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा? परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, यह किसका कहना है? रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति भूमिका की बात की थी। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन में, इस बुक में स्टेटस एंड रोल की सबसे पहले बात की थी। यह पुस्तक आती है 1936 में। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, यह कहना रॉबर्ट बीयरस्टेड का है। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बीयरस्टेड की बुक है। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बीयरस्टेड की बुक है। यह 1970 में बुक आती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद में रखेंगे वर्ष के साथ। प्रश्न है, किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया? लेस्ली वाइट, ब्रूमैन, सेल्जनिक, हॉबेल, किंग्सले डेविस। संस्कृति को सामाजिक विरासत किसने स्वीकार किया है? तो यहाँ पर क्या होगा? संस्कृति सामाजिक विरासत है, यह कहना किसका है? ब्रूमैन सेल्जनिक का कहना है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा सही कथन नहीं है ये बताना है। आइए देखते हैं। परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है। भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिकीय और सदैव परिवर्तनशील तत्व है। तो कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही होगा भूमिका व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, लिंटन द्वारा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी किस पुस्तक में किया गया? सोसाइटी, द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी। तो अभी बताया गया था, लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति एवं भूमिका की बात की थी। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में, जो कि 1936 में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविकी परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। तो सबसे पहले स्टेटस एंड रोल परिस्थिति भूमिका की बात करने वाले व्यवस्थित तरीके से रॉल्फ लिंटन थे, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में किया था। ये पुस्तक 1936 में आती है। और लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, जैसे लिंग, आयु, जाति वगैरह। अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। तो ये दो परिस्थिति के प्रकार किसने बताए थे? लिंटन ने बताए थे। तो यहाँ पर लिंग, आयु, जाति या आधारित परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति से संबंधित हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने शामीरपेट नामक गांव में अध्ययन किया था? एम एस श्रीनिवास, एस से दुबे, जी एस घुरिये, मैकिम मेरिट। शामीरपेट गांव पर अध्ययन किसका था? किसका था? एस सी दुबे, श्यामाचरण दुबे का था। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कमार जनजाति पर भी इन्होंने अध्ययन किया था। द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी है दुबे की। प्रश्न है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं करता? प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपियां, महाकाव्य, अनुभाविक अध्ययन। तो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में इनमें से कौन नहीं आएगा इसके भारत विद्या परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत? तो यहाँ पर अनुभाविक अध्ययन होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की? निस्बेट, सोरोकिन, मिल्स, सिमेल। समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की थी? मिल्स ने की थी। ठीक है, मिल्स होगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर भारत। तो अगर बात की जाए समाजशास्त्र का जो उद्भव है या उसके हम जन्म की बात करें, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसकी लोकप्रियता, उसकी परिपक्वता, विकास में योगदान किसका पूछा जाता है? तो वहां पर यूएसए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। विकल्प सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या अमूर्त है? समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध या फिर देश। तो अमूर्त पूछा जा रहा है। अमूर्त क्या होगा?
क्या होगा अमूर्त? सोशल रिलेशंस होंगे, सामाजिक संबंध होंगे। सी यहाँ पर सही होगा। इस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया। देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। इनकी इस अवधारणा का परीक्षण किसने किया था, है ना? एक प्रश्न इस तरीके से भी आता है, और किस पुस्तक में उन्होंने उसकी बात की थी। तो यहाँ पर पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर है, द रिमेम्बर्ड विलेज है, एन इंडियन विलेज है, और राजस्थान विलेज है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राजस्थान विलेज हो जाएगा। और ये किसकी पुस्तक है? ब्रजराज चौहान की है। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की? पार्सन्स, जॉनसन, स्मिल्स, बोटोमोर। सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीर, जातियां और सामाजिक वर्ग की किसने बात की है? बोटोमोर ने की है। बोटोमोर, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, या कथन किसका है? समनर, केलर, वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज। तो विवाह स्वयं में एक संस्था है लेकिन प्रथा नहीं है, यह कहना किसका है? मैकेवर एंड पेज का कहना है। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन। तो सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप इस शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? हाइमन थे। 1942 में किया था। मर्टन ने समाजशास्त्र में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप को दिया था। रेफरेंस ग्रुप के मर्टन ने 2 आधार भी बताए थे। जो 2 आधार थे उसमें तो एक आकांक्षा था इनका, ठीक है, एक आकांक्षा इन्होंने बताया था, और दूसरा इन्होंने सापेक्षिकहीनता बताया था। ठीक है, इस सापेक्षिक वंचना या तुलनात्मक अभाव बोध आप कह ले, ये 2 आधार मर्टन ने संदर्भ समूह के बताए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, बर्जस यहाँ पर विकल्प है। तो 250 समाजों पर जो अध्ययन है किसने किया था? मर्डॉक ने किया था। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर मर्डॉक की पुस्तक है, और इस पुस्तक में इन्होंने जो 250 समाजों पर अध्ययन करके अपनी सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक में वर्णन किया था। ठीक है, आखिरी प्रश्न है, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या इनमें से किसके द्वारा की गई है? विकल्प में मर्टन है, किंग्सले डेविस है, गिलेन एंड गिलेन है, जॉनसन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर जॉनसन होगा। ठीक है, जॉनसन होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।